बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का तोशिप ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम एंड ईयू इन ब्रांचेस के लिए मैं लेके आया हूं आपका क्वेश्चन बैंक सेट फॉर द सब्जेक्ट कोड 22324 सेमेस्टर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं उसी का क्वेश्चन बैंक हम बनाते हैं, क्योंकि जो बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और जो बच्चों को पास होने का टेंशन है उनका टेंशन हम दूर कर सके, वही इंटेंशन लेके आया हूं क्वेश्चन बैंक। इलेक्ट्रिकल सर्किट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप चाहो तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और चाहो तो उसका उल्टा भी होता है, फेल हो जाते हो, यानी पास होना डिफिकल्ट हो जाता है। ये ऐसा क्यों है? ये जमीन और आपका जो आसमान है उसमें अंतर क्यों है भाई? ऐसे स्टूडेंट्स में डिफरेंस क्या होता है कि भाई जो जमीन के बारे में सोचते हैं पास होने के बारे में और जो आसमान के बारे में। देखो बच्चों, याद रखो, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी बिल्डिंग आपको बांधनी है, उसको कंस्ट्रक्ट करना है भाई, तो उसका फाउंडेशन क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी पे आपको काम करना चाहिए। बल्कि आप क्या करते हो, पास होना है, फाउंडेशन क्लियर नहीं है, बट तो भी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे एक एक रूम बांध के बस बिल्डिंग दिखना चाहिए, बस ऐसा टारगेट रखोगे तो पास होना भी मुश्किल होता है। आपको आपको डिपेंड रहना होता है जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा तब क्या होगा उसके ऊपर। बट उसके पहले ही अगर आपको कंफर्म होना है, आपको आपका टारगेट कंफर्म करना है, तो बच्चों इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ये सब्जेक्ट तोशिप ट्यूटोरियल्स ऐप पे अवेलेबल है। खुद मैंने उसके वीडियो लेक्चर्स बनाए हुए हैं और उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बैंक मैंने यहाँ पे आपको प्रिपेयर करके दिया है, जिसके सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं बिल्कुल आपके ऐप में। सो डाउनलोड द ऐप तोशिप ट्यूटोरियल्स। बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बैंक के एक एक क्वेश्चन को। चलो, वो पहला चैप्टर आपका जो है बच्चों, सिंगल फेज एसी सीरीज सर्किट, यूनिट नंबर 1 फॉर 15 मार्क्स। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है और सबसे बड़ा भी। देखोगे तो इस यूनिट में है ना, थियरी पार्ट ज्यादा है बट न्यूमेरिकल कंफर्म पूछते हैं। जो न्यूमेरिकल्स है ना बच्चों, वो कंफर्म आते ही आते हैं। ये याद रखो, जितने न्यूमेरिकल दिए हैं मैंने उस पर्टिकुलर ऐप के वीडियोस में, देखो एकदम प्रॉपर एनालिसिस करके दिए हुए हैं और वो अगर करोगे तो 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल आपके हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऑब्वियसली आप उस न्यूमेरिकल्स के ऊपर डिपेंड रह सकते हो, बट विश्वास रखो। सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन जो पूछ सकता है, मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस दिया है, जो से पहला क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, वो है ड्रॉ फेजर डायग्राम एंड इंपेडेंस ट्रायंगल, वोल्टेज ट्रायंगल और बचता है आपका पावर ट्रायंगल। ये चार क्या है? ट्रायंगल है। सबसे पहला आपका फेजर डायग्राम, वो तो अलग है, डायग्राम है, फेजर डायग्राम आपको ड्रॉ करना होता है। ये क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं। कैसा? सिर्फ फेजर डायग्राम पूछेंगे। आरएल, आरसी, आरएलसी, तीन टाइप के क्या है, सीरीज सर्किट है आपके। एसी सीरीज सर्किट 3 टाइप के। तो अगर आरएल और आरसी का पूछा तो 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे। आरएलसी में क्या है ना, 3 कंडीशन है, बराबर है। तीसरा कंडीशन जो कि रेजोनेंस का कंडीशन आता है। तो ऑब्वियसली आरएल और आरसी में अगर आपको पूछा सीरीज सर्किट में, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा। फेजर डायग्राम, इंपेडेंस ट्रायंगल या फिर वोल्टेज ट्रायंगल या फिर पावर ट्रायंगल, चारों में से कोई भी एक। कभी कभी आपको आरएलसी का क्वेश्चन पूछ देते, तो आरएलसी में वो ऐसे कहेंगे कि गिव एनी वन ऑफ द कंडीशन, फेजर डायग्राम फॉर एनी वन ऑफ द कंडीशन। जैसे एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी है, एक्सएल इज लेस देन एक्सी है, या फिर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। तीनों में से कोई भी एक कंडीशन के ऊपर आप फेजर डायग्राम, इंपेडेंस ट्रायंगल, वोल्टेज ट्रायंगल या फिर पावर ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन एसी सर्किट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स में गारंटेड पूछा हुआ क्वेश्चन। कभी कभी तो ऐसा लिख देते हैं, स्टेट द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इन एसी सर्किट। तो जो एक्टिव, रिएक्टिव और एपरेंट पावर है, आपको सिर्फ वहां पे स्टेट करना है। और ऑब्वियसली देखो, कभी भी याद रखो, आप होटल में जाते हो तो आपको क्या है ना, आप जाते हो खाने के लिए, बट वो क्या करते हैं, मसाला पापड़ ऑफर करते हैं।
स्टार्टर हमेशा याद रखो, स्टार्टर और एंड में क्या होता है, स्वीट डिश होता है। कभी भी किसी भी चीज को अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो, सामने वाले को ना खुश करो, मजा आना चाहिए उसको। पेपर चेक करते वक्त ऐसा फाड़ो आंसर को कि भाई वो एकदम खुश हो जाए कि भाई ये क्या लिखा है, इसने क्वालिटी लिखा है। यानी क्या है ना, अगर आपको डेफिनेशन पूछा है ना भाई, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, उसका ऐसा यूनिट लिखो, उसका फॉर्मूला भी लिख दो, तीनों पावर का फॉर्मूला भी लिख दो। क्या प्रॉब्लम है, कितना टाइम लगता है ऐसा। और जो चीजें पता है उसमें लिखने में भी टाइम जाता नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट द टाइम। और वो टाइम है ना, याद रखो, वो टाइम है ना, वो टाइम आप जब इन्वेस्ट करोगे ना, छोटा छोटा ऐसा एक्स्ट्रा लिखने का, वो टाइम आपको है ना, आप पार पहुंचा देगा, आपका जो मार्क्स है ना उसके पार पहुंचा देगा, याद रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये कहां पे पूछता है, क्वेश्चन नंबर 1 जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो वो स्टार्ट है, वेल बिगिनिंग इज द हाफ डन, याद रखो। तो उस तरीके से उसको फोकस करो। थर्ड जो अब मैंने क्वेश्चन यहाँ पे प्रेडिक्ट किया है, ऑब्वियसली न्यूमेरिकल मैंने कहा है, आरएल आरसी आरएलसी सीरीज सर्किट के ऊपर न्यूमेरिकल फिक्स 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 कंपलसरी, देयर इज नो ऑप्शन। और बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होता है, डरना मत। जो न्यूमेरिकल्स प्रेडिक्टेड है वो मैं उसमें उसमें डाला है मैंने, और भी कुछ है तो मैं डालूंगा। लेकिन याद रखो, मैंने जो न्यूमेरिकल्स उसमें ऐप में दिए हुआ है वो न्यूमेरिकल्स ही प्रॉपरली करो, और कुछ करने की कुछ जरूरत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर रेफर करो, आप खुद भी करो, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उसी को करो, यानी जिनको पास होना है, जिसको स्कोर करना है ना भाई, वो छोड़ो। वो तो 4-5 क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस खुद करो, आप प्रैक्टिस कैलसी लेके खुद प्रैक्टिस करो, तब जाके वो आप अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि वैरायटी आपको होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स 4 या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछे गए। आरएलसी सीरीज सर्किट का न्यूमेरिकल मोस्टली क्वेश्चन नंबर 5 या फिर 6 में पूछता है, 6 मार्क्स के लिए। तो सोचो आप 6 मार्क्स आपके हाथ में है। उसके बाद है डिफाइन रेजोनेंस एंड डिराइव एक्सप्रेशन। रेजोनेंस एक ऐसा पार्ट है जो आपके जो पूरा थियरी है ना, उसमें एक 20% मार्क कवर करता है। तो यानी क्वेश्चन फिक्स है, याद रखो, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो रेजोनेंस पे के ऊपर डिफाइन रेजोनेंस 2 मार्क्स का आ सकता है, जिसमें नीचे मसाला मार के उसका कंडीशन लिख दो। उसके बाद डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का FR = 1/2π√LC जो आपका इक्वेशन है, उसका डेरिवेशन आपको पूछते हैं कंपलसरी। तो दोनों अगर एक साथ पूछा तो 4 मार्क्स। कभी कभी सिर्फ एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे डिराइव करना है, उसका भी 4 मार्क्स के लिए पूछते हैं, सोचो। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो मैंने प्रेडिक्ट किया है, डिफाइन क्वालिटी फैक्टर एंड स्टेट इट्स एक्सप्रेशन। बस इतना ही, डिफाइन क्वालिटी फैक्टर एंड स्टेट इट्स एक्सप्रेशन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इतने सारे क्वेश्चन मैंने प्रेडिक्ट किए हैं, ये आपके क्वेश्चन पेपर में दिखने वाले हैं बच्चों, विश्वास रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चैप्टर नंबर 1 सिंगल फेज एसी सीरीज सर्किट के बाद ये टोटल चैप्टर 15 मार्क्स का था। अभी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ेंगे जो थोड़ा और कम वेटेज वाला है, 13 मार्क्स ये कवर करता है, दैट इज सिंगल फेज पैरेलल। जैसे सीरीज है वैसे ही पैरेलल है। पैरेलल के आप थियरी पार्ट देखोगे तो थियरी पार्ट जो है उसमें क्या क्या पूछेंगे, वही चीजें जो सीरीज में पूछी थी एज इट इज। क्या क्या है, फेजर डायग्राम आता है, इंपेडेंस ट्रायंगल आता है, उसके बाद आपका वोल्टेज ट्रायंगल एंड पावर ट्रायंगल। बस ये 4 आपको डायग्राम्स प्रॉपरली आने चाहिए, और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है फिक्स, ये मैं कह रहा हूं। और पैरेलल से ज्यादा याद रखो, सीरीज में ज्यादा पूछता है। सीरीज वाला जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने लिखा था यहाँ पे सीरीज वाला, दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है एज कंपेयर टू द पैरेलल। बट ऐसा इसका मतलब नहीं है कि इसको मत करो, इसको भी आपको करना है, क्योंकि ये ऑप्शनल है, ये पूछ सकता है। उसके बाद है बच्चों न्यूमेरिकल्स ऑन आरएल, वही चीज न्यूमेरिकल्स ऑन जहां पे सीरीज सर्किट था, वहां पे यहाँ पे क्या है, पैरेलल है, बस डिफरेंस वही है। तो वो भी न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से कीजिए। न्यूमेरिकल ऑन पैरेलल एंड सीरीज कंपलसरी आता है, मैंने कहा है आपको, सीरीज या फिर पैरेलल दोनों के बेसिस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यानी सीरीज का भी आता ही है ऐसे समझो, और पैरेलल का भी आता है। किसी किसी क्वेश्चन में दोनों एक दूसरे के ऑप्शन में आ जाते हैं। और ऐसा भी क्वेश्चन है एक न्यूमेरिकल जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, जो 6 मार्क्स का पूछता है। कितना, 6 मार्क्स। 4 मार्क्स के लिए पूछा तो छोटा पूछता है, बट 6 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है। बट अगर कैलकुलेशन प्रॉपर करोगे तो उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। मैंने प्रॉपर कैलसी पे भी कैसे करना है, क्या करना है,
ES और MS दो कैल्सी का वहां पे आपको बता दिया है कैसा करना है, मेन कैल्सी का यूज है इसमें। और याद रखो न्यूमेरिकल्स करते वक्त एक चीज मैं हमेशा बताता हूं और अभी भी बता रहा हूं कि ऐसा यूनिट, आपने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दिया बट ऐसा यूनिट नहीं लिखा, हाफ मार्क्स कट होता है बच्चों। अगर बंदा अच्छा है चेक करने वाला तो वो खुद लिख देगा और मार्क्स भी दे देगा, बट वो अगर टेंशन में है, उसके घर पे झगड़ा हो गया, वो पेपर चेक करने आया, तो भाई वो आपको क्यों देखे, उसका प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रहा है, तो उस टाइम में वो देखेगा नहीं, डायरेक्ट हाफ मार्क्स कट कर देगा। सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो और उस हिसाब से आप आपका काम करते रहो। गेटिंग दिस पॉइंट, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन को। अभी क्वेश्चंस इसमें से ये हो गया आपका न्यूमेरिकल वाला, कंपेयर बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल। अभी एक क्वेश्चन देखा जाए तो दोनों का मिलके है, सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस का मिलके है और बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस के बीच में आपको कंपैरिजन पूछता है 4 पॉइंट्स, कभी कभी वो 4 पॉइंट्स दिए भी होते हैं, तो उसके बेसिस पर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो प्रिपेयर दिस। उसके बाद डिफाइन कंडक्टेंस, ससेप्टेंस एंड एडमिटेंस। आपको डिफाइन करना है इसको, किसको, कंडक्टेंस जो कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, ससेप्टेंस जो कि रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस है, और आपका एडमिटेंस जो कि रेसिप्रोकल ऑफ इंपेडेंस है। ये मैंने जो कहा उसी को सिर्फ लिखना है। डेफिनेशन पूछता है आपको तो ऑब्वियसली अगर डेफिनेशन पूछता है तो 2 मार्क्स के लिए भी पूछा गया है कभी कभी, और आपको बताया गया है, मैंने कहा है कि भाई डेफिनेशन भी पूछा है तो भी थोड़ा सा मसाला चाट मसाला वगैरह ला लो वहां पे। आपको मार्क्स चाहिए ना भाई, ज्यादा चाहिए और इम्पैक्ट अच्छा चाहिए ना, हाँ, फेयर प्ले अवार्ड आपको चाहिए, तो भाई उसके लिए काम करना पड़ेगा। सिर्फ मैच जीत के कुछ नहीं होगा, मैच जीत के कुछ नहीं होगा, ट्रॉफी जीत के। फेयर प्ले अवार्ड मेन है, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप कैसे काम करते हो। यहाँ पे ये डेफिनेशन और फॉर्मूला जो है ना तीनों के, और ऐसा यूनिट्स, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है 4 मार्क्स के लिए। सो प्रिपेयर इन दैट वे। हम आते हैं यूनिट नंबर 3, 3 फेज सर्किट में 13 मार्क्स का ये चैप्टर है। 3 फेज सर्किट छोटा सा चैप्टर है और एक्सपेक्ट भी छोटा सा ही करते हैं। 3 फेज सर्किट में क्या है, स्टार डेल्टा मेन है, यहाँ पे याद रखो। तो सबसे पहला मैंने प्रेडिक्ट किया है स्ट्रेट रिलेशनशिप्स ऑफ लाइन एंड फेज वोल्टेजेस एंड करंट्स इन स्टार और डेल्टा। स्टार और डेल्टा का जो आपका पता है लाइन एंड फेज वोल्टेज का जो रिलेशन होता है, ओके, तो वो आपको वहां पे लिखना है। जैसे स्टार में हमें पता है कि भाई जो आपका लाइन करंट होता है वो फेज करंट के क्या होता है, इक्वल होता है, और VL इज इक्वल टू √3 VPH, ये स्टार में होता है। डेल्टा में क्या होता है, IL इज इक्वल टू √3 IPH एंड VL इज इक्वल टू VPH। तो ऐसा वाइस वर्सा होता है स्टार और डेल्टा दोनों में। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में। उसके बाद न्यूमेरिकल्स और अबाउट थियरी, यानी ये जो कन्वर्जन है इसके बेसिस पर बहुत बार न्यूमेरिकल पूछा हुआ है और इतना सिंपल आप सोच भी नहीं सकते। तो सबसे सिंपल वाला न्यूमेरिकल यही है, याद रखो, स्टार और डेल्टा इन दोनों में लाइन और फेज करंट या फिर वोल्टेज का जो रिलेशनशिप्स है ना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछता है, बहुत सिंपल वाला। सिर्फ इसमें आपको कन्वर्जन प्रॉपर आना चाहिए और यूनिट आपको प्रॉपर लिखने आना चाहिए, बस। उसके बाद स्टेट एडवांटेजेस ऑफ पॉलीफेज सर्किट ओवर 3 फेज ओवर सिंगल फेज सर्किट। सिंगल फेज सर्किट के कंपैरिजन में जो 3 फेज सर्किट है उसके क्या क्या एडवांटेजेस है वो सब लिखना है आपको। 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इसमें एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 4 पॉइंट है, 4 या फिर 4 से ज्यादा। मैं हमेशा कहता हूं थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद ड्रॉ वेवफॉर्म फॉर 3 फेज वोल्टेज, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। ड्रॉ द वोल्टेज वेवफॉर्म, वोल्टेज आपको वेवफॉर्म ड्रॉ करना है, किसके लिए, 3 फेज वोल्टेजेस के लिए। 3 फेज का आपका जो वोल्टेज वेवफॉर्म है RYB का, वो आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद उसमें आप देखोगे तो फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी पूछा है, यानी 3 का होता है ना, RYB, VR, VY, VB, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, वो वाला फेजर डायग्राम यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। एक साथ क्वेश्चन पूछा है, एक साथ सबको कंबाइन करके पूछा है। ऑल्सो राइट इक्वेशंस फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ 3 वोल्टेजेस, यानी VR इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी, VY इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस आपका 120 डिग्री, एंड VB इज इक्वल टू वी कैन से VR साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। तो ये जो तीनों इक्वेशन है बस लिखना है, बस। 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, सोचो आप, 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा गया है। उसके बाद एक्सप्लेन द टर्म अनबैलेंस्ड इन 3 फेज लोड। ये अनबैलेंस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में।
तो इसलिए ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसको ठीक से प्रिपेयर कीजिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू दिस ओनली। मैंने सिर्फ अनबैलेंस का लिखा है क्योंकि बैलेंस वाला तो सबको अंडरस्टैंड हो ही जाता है, बैलेंस अनबैलेंस वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा है। सो न्यूट्रल शिफ्ट जो होता है अनबैलेंस में वो आपको पूछता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट नंबर 4 में बच्चों नेटवर्क रिडक्शन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डीसी सर्किट एनालिसिस। तो इसमें आपको बच्चों है सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मेश एंड नोडल एनालिसिस के ऊपर का न्यूमेरिकल। मेश या फिर नोडल दोनों में से एक, नहीं तो दोनों के दोनों भी कभी कभी पूछे गए क्वेश्चंस है हर एक क्वेश्चन पेपर में। कॉन्सेप्ट से जाओगे ना तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है। सब लोग डर जाते हैं पहले, नहीं मेश का नहीं करूंगा। ठीक है, डर है ना, सबसे एंड में करो ना। मैं क्या कहता हूँ, सब क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो, पूरा लिख दो अगर आप प्रॉपर एकदम अभी आपके पास टाइम है, तब मेश और नोडल का आप करो। कैलसी रखो हाथ में, करो दन दना दन। याद रखो कभी भी शुरुआत करने से आपको समझेगा कि आपको आ रहा है नहीं। पहले अगर डर के अगर उसको आप छोड़ दोगे या फिर ऑप्शन में छोड़ दोगे तो पेपर आपको ऑप्शन नहीं देगा, फिर पेपर आपको ऑप्शन नहीं देगा। याद रखो शुरुआत करो, हो जाता है। प्रॉपरली क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने दिए ऐप में, उसको स्टडी करो प्रॉपरली। ये हो गया, ये मेन क्वेश्चन मैंने बताया। उसके बाद आप याद रखो सेट द इक्विवेलेंट स्टार और डेल्टा करेक्शन। याद रखो स्टार टू डेल्टा या फिर डेल्टा टू स्टार ऐसा कन्वर्जन होता है, उस नेटवर्क कन्वर्जन का फॉर्मूलाज जो है ना वो आपको पूछता है। यानी इन शॉर्ट आपको क्वेश्चन पूछा है स्टेट द इक्विवेलेंट स्टार टू डेल्टा करेक्शन फॉर डेल्टा टू स्टार कनेक्शन ऑफ थ्री फेज थ्री रेजिस्टेंसेस R1 R2 एंड विद देयर प्रॉपर इक्वेशंस। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत इजी है। जब याद रखो आपको इक्विवेलेंट स्टार बनाना है तो किसका यूज करके बनाओगे, डेल्टा का, इसलिए डेल्टा लिखा है। डेल्टा बनाना है तो स्टार, यानी दोनों में से एक पूछेंगे, स्टार टू डेल्टा नहीं तो डेल्टा टू स्टार, ऐसा क्वेश्चन आता है। दोनों एक साथ पूछा तो 4 मार्क्स के लिए आपको पूछेंगे। उसके बाद है बच्चों देखो 3 ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए। विद नीट सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन हाउ टू कन्वर्ट अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, यानी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का ये है। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स या फिर प्रैक्टिकल करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछते हैं 4 मार्क्स के लिए। और बहुत इजी है ये। डायग्राम आपको निकालना है, सर्किट डायग्राम, उसके बाजू में सिर्फ उसको आपको आपके फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से बस बताना है। और ऑब्वियसली इसके बारे में बता चुका हूं आपको मैं। याद रखो ये जो मेश एनालिसिस या फिर नोडल एनालिसिस है ये बच्चों कंपलसरी है। आपका चैप्टर 13 मार्क्स का है, उसमें याद रखो दोनों भी पूछा गया है। 8 मार्क्स तो पकड़ो कंफर्म है, एक मेश का और एक नोडल का। तो इसलिए इसमें ज्यादा क्वेश्चंस मैंने दिए नहीं है, बस इसको ही करो, इसी में से पूछेंगे। बढ़ता है यूनिट नंबर लास्ट, दैट इज यूनिट नंबर 5 एंड दैट इज ऑब्वियसली नेटवर्क थ्योरम्स। आपको दिए गए थ्योरम्स है नॉर्टन्स, थेवेनिन, सुपरपोजिशन, मैक्सिमम, रेसिप्रोसिटी और लास्ट में सिर्फ ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट आपको दिया है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट अलग है ड्यूअलिटी वाला, इसलिए वो कंपलसरी आता है क्योंकि वो अलग है ना। थ्योरम्स कितने हैं, जो बाकी के थ्योरम्स है आपके, नॉर्टन्स हो गया, थेवेनिन हो गया, सुपरपोजिशन हो गया, उसके बाद आपका मैक्सिमम पावर हो गया, रेसिप्रोसिटी हो गया, 5 थ्योरम दिए हुए हैं, बराबर है। 5 थ्योरम में से ना कॉम्पिटिशन है। अभी मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया और उससे ये मिला मुझे, पहले सबसे पहला क्वेश्चन स्टेट द थ्योरम का आता है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपका थ्योरम है ना उसको स्टेट करना है, उसका स्टेटमेंट लिखना है 2 मार्क्स का। तो स्टेटमेंट थोड़े बड़े बड़े होते हैं, इसलिए मैं हमेशा ऑप्शन देता हूँ कि इसको अगर ऑप्शन में रख सकते हो तो भी चलेगा। जो इजी वाले आपको थ्योरम लग रहा है 5 में से 2-3 थ्योरम कर लो प्रॉपरली, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में भी ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। डोंट वरी, चैप्टर 1, 2, 3 अगर इनमें से भी कर लोगे ना क्वेश्चंस बहुत हो जाता है। बट आप न्यूमेरिकल्स अगर देखोगे भाई तो न्यूमेरिकल्स इसमें से पूछता है और मोस्टली किसके ऊपर पूछे गए हैं, 5 थ्योरम है सर। आप बोलोगे 5 थ्योरम तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो याद रखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एंड सुपरपोजिशन थ्योरम, इस दोनों के ऊपर कंपलसरी न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। तो इन दोनों को प्रॉपरली करो सबसे पहले, और उसके बाद फिर आप नॉर्टन्स, थेवेनिन वगैरह उनको कर सकते हैं। उसके बाद ड्यूअलिटी का मैंने कहा, ड्यूअलिटी एक अलग कॉन्सेप्ट बनता है इस चैप्टर में। तो ड्यूअलिटी को आपको एक्सप्लेन करना है नेटवर्क को विद वन एग्जांपल।
या फिर ड्यूअल नेटवर्क जो है ना, उसके जो ड्यूअल पैरामीटर्स है उनको भी पूछने के लिए कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं। यानी ड्यूअलिटी का क्वेश्चन कंपलसरी है क्योंकि वो अलग एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जो कि थियरम से कुछ अलग है, इसलिए इसको मैंने 4 मार्क्स दिया है। 2 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स दोनों में से एक ये क्वेश्चन एक वे में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है ड्यूअलिटी ऑफ नेटवर्क के ऊपर। तो ड्यूअल नेटवर्क, व्हाट इज ड्यूअल नेटवर्क, ऐसा भी पूछते हैं कभी कभी, डिफाइन व्हाट इज ड्यूअल नेटवर्क, उसको आपको एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। द लास्ट इज ऑब्वियसली थियरम्स के ऊपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। ये क्वेश्चन बच्चों अगर न्यूमेरिकल आपको पूछते हैं, एक न्यूमेरिकल तो उसके ऑप्शन में, दूसरे थियरम का कभी कभी प्रोसीजर भी पूछा गया है। यानी इंस्टेड ऑफ आस्किंग 2 न्यूमेरिकल्स, कभी कभी देखो चैप्टर कितने मार्क्स है, 16 मार्क्स का, तो सोचो आप इसमें न्यूमेरिकल तो कंपलसरी है, नो डाउट 2 न्यूमेरिकल कंपलसरी है, 5 थियरम में से 2, बट बाकी जो 2-3 थियरी क्वेश्चन पूछता है ना, वो थियरी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, एंड दैट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग द थियरम्स टू द गिवन सर्किट। जो आप अगर आप थियरम प्रॉपरली करते हो ना, याद रखो, तो थियरम का आपको प्रोसीजर याद रहता ही है। क्या करते हो आप जब आप थियरम को यूज करते हो किसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए बच्चों, तो आप नो डाउट उसको स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करते हो, तो उसी को प्रोसीजर को याद रखना है बस, कुछ अलग से करने की इसमें जरूरत होती नहीं है। और जस्ट नेटवर्क वगैरह जो आप वहां पे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का नेटवर्क आपको याद रखना है और उसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करते जाना होता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। इसमें भी मैंने आप देखो 4 क्वेश्चंस आपको बताया, क्योंकि इसमें भी आते हैं न्यूमेरिकल्स, और याद रखो जिसमें न्यूमेरिकल आता है ना, वो दिखने में क्वेश्चंस आपको छोटे दिखेंगे, बट वो न्यूमेरिकल वाला है तो उसको प्रॉपरली ध्यान देना होगा। और ये जो 2 चैप्टर है ना, यूनिट नंबर 4 और 5, इसमें ही बच्चे फंसते हैं। याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। हाँ, जिसको पास होना है भाई पहले 3 चैप्टर भी प्रॉपरली कर लेगा, हो जाता है। बट जो थियरी क्वेश्चंस मैंने दिया है, जिसको पास होना है, थियरी क्वेश्चंस जो दिया है ना यूनिट नंबर 4 और 5, उसमें का थियरी क्वेश्चंस प्रॉपरली कर लो, प्रॉपरली कर लो बस। और ऑब्वियसली जिसको अच्छा स्कोर करना है, ये क्वेश्चंस उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। सो इसको प्रॉपरली कीजिए। एंड जो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं बच्चों, उसके सॉल्यूशंस फिर से बताना चाहूंगा, आपको मिलने वाले हैं तोशिब ट्यूटोरियल्स ऐप में, जिसको आपको डाउनलोड करना है और उसके बाद आपका खजाना जो है वो लूटना है, और बी रेडी फॉर दैट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।